ओके, लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट क्या किया था कि दो नंबर्स को ऐड करना सीखा था और किस नाम कोड को शॉर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ें सीखी थी। अब हम एक नेक्स्ट वर्जन की तरफ चलते हैं कि जब हम नंबर जो हैं यूज़र से इनपुट लेकर फिर उन नंबर्स को ऐड या चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगेन न्यू सोर्स फाइल और देखें नेक्स्ट टैब में ओपन हो गई। और अगर आपने प्रीवियस टैब को फिनिश करना है, मतलब ख़त्म करना है, तो यहाँ पर कोई क्रॉस वगैरह नहीं ऊपर लगा हो जैसे हम गूगल वगैरह के आप मल्टीपल टैब ओपन करते हैं। तो इसको भी बंद करने का तरीका है कि इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें एंड देन क्लोज। ये शार्ट कोड क्या है, कंट्रोल W। ये ज़्यादातर वही शार्ट कोड हैं जो कि आप वर्ड फाइल के अंदर अप्लाई करते हैं, जैसे कंट्रोल Z है तो अनडू, कंट्रोल Y है तो रीडू, कंट्रोल V है तो पेस्ट, कंट्रोल S होगा तो कॉपी हो जाएगा, कट हो जाएगा, कंट्रोल C से कॉपी। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो दिस इज़ अनटाइटल्ड 3। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, कमेंट्स लिखना कि मल्टीप्लाइंग, चलें मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स विच आर इनपुट बाय यूज़र। ओके फाइन। तो अब आगे ये हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, या इसे हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम। ऊपर हमने लिख दिया कि जो भी यूज़र दो नंबर्स को इनपुट करेगा और हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। अब अगेन वही प्रोसीजर सारा कि सबसे पहले आप हैश इंक्लूड करें iOS स्ट्रिंग को, चूँकि इसके अंदर तो इनपुट भी आ गया है और आउटपुट भी आ गया, तो ये तो मस्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद इंट में, चूँकि हमारे आंसर इंट में ही आने हैं। आगे हमारी फंक्शन बॉडी स्टार्ट हो गई है, तो चार एंटर मार दें, टैब लग गया। अब अगेन बेशक हमने इनपुट लेनी है, सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन करना मस्ट है। इंट नंबर वन इंट। ओके, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि हम नंबर 2 इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि चूँकि हमारे वेरिएबल्स इतने ज़्यादा नहीं होने कि हम लाखों या हज़ारों में वेरिएबल या 100 में वेरिएबल यूज़ करें, तो इसलिए हमारे तमाम वेरिएबल स्मॉल नंबर्स के साथ भी एडजस्ट हो जाएंगे। इसलिए कभी आपने ये गलती नहीं करनी कि आप एक स्मॉल के साथ लिखें और एक कैपिटल के साथ लिखें। द रीज़न इज दिस कि जब हम आगे यूज़ करेंगे हमें बाज़ औक़ात लिखते हुए गलती हो जाती है कि यार स्मॉल में लिखना था कि कैपिटल में लिखना था, तो फिर हमें बार बार ऊपर देखना पड़ेगा वेरिएबल्स को। इसलिए फ़र्स्ट रूल क्या है कि आप तमाम जो वेरिएबल्स के नाम हैं या तो फुली स्मॉल केस लेटर्स में लिखें या अपर केस लेटर्स में लिखें। अपर केस में लिखने से ज़रा वो बड़े बड़े नंबर हो जाते हैं, तो उसको ज़रा अनफेमिलियर सा टच होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर इंग्लिश जो है वो स्मॉल लेटर्स के साथ लिखते हैं या फिर सिर्फ पहला लेटर जो है वो कैपिटल करता है। इसलिए ये रूल रख लें कि जितने भी वेरिएबल्स के नाम होंगे उनके लिए आप सिर्फ स्मॉल केस लेटर्स और आगे 1 2 3 नंबर्स वगैरह यूज़ कर लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया नंबर 1 एंड नंबर 2। और उसके बाद कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास आंसर आएगा, तो हम ANS रख लेते हैं आंसर, जिसे आगे कैलकुलेटर में होता है। ओके फाइन, इधर तक तो डिफाइन हो गया हर चीज़। चूँकि हमने इनपुट यूज़र से लेनी है, इसलिए हमने टाइप डिफाइन करते हुए इसको वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की, बल्कि इसके ऊपर हम कमेंट्स लिख लेते हैं। वेरिएबल, ताकि आपको भी याद रहे, वेरिएबल टाइप डिक्लेरेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज इनपुट प्रोसेस। अब इनपुट के लिए मतलब कि हमें यूज़र से इनपुट लेनी है, तो हमें यूज़र को पहले बताना पड़ेगा कि भाई आपने नंबर 1 की वैल्यू पुट करनी है, आपने नंबर 2 की वैल्यू पुट करनी है। तो इसलिए हमें पहले एक मैसेज देना पड़ेगा, दैट विल बी std cout एंड मैसेज डबल कोटेशन मार्क्स एंटर द वैल्यू। और चूँकि हम यूज़र से ले रहे हैं इनपुट, तो हमें बताना पड़ेगा भाई आपने इंटीजर इनपुट करने हैं, ये ना हमारे फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल वैल्यूज़ में कर दें। तो एंटर द इंटीजर वैल्यू 1 विच इज़ इक्वल, देन स्पेस थोड़ी सी दें ताकि वैल्यू जो है बिल्कुल इक्वल के साथ ना आ जाए। ओके, तो हमने इनपुट स्टेटमेंट लिख दी जो कि यूज़र को बताएगी कि भैया आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट ये है कि जो वैल्यू पुट करेगा उसको हमने कैसे वेरिएबल में असाइन करना है, दैट इज std
सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जिस तरह ये स्मॉलर देन है, ये ग्रेटर देन है, तो दिस वन इज इंसर्जन, दिस वन इज एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है इनपुट को। और यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिख देना, जिस वेरिएबल के अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर करवानी, दैट इज नंबर 1। अब इसी तरह आगे हमने सेकेंड इंटीजर की वैल्यू करनी है, तो बजाय कि मैं सारा कोड लिखूँ, जस्ट इधर से कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं और ज़्यादातर आप यही यूज़ करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। जस्ट क्या किया मैंने, वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर। अब ये वेरिएबल्स मेरे पास आ गए। अब नेक्स्ट क्या काम है, हमने इसे मल्टीप्लाई करना था, दैट विल बी आंसर इज इक्वल टू, उसके अंदर हम स्टोर करवा लेते हैं, दैट इज नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 एंड देन होल डिवाइडेड बाय 3। चलें, होल डिवाइडेड बाय जब 3 करना है तो हम इसे इस तरह नहीं लिखेंगे। चलिए हम साथ ही थोड़ा सा डिवीजन का भी काम आपको बता देते हैं कि होल डिवाइडेड बाय 3 का मतलब है कि नंबर 1 और नंबर 2 को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर उसे 3 से डिवाइड करो। तो जो इस तरह हम सिचुएशन लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा एरर आने के चांसेस है, क्योंकि हमें नहीं पता पहले मल्टीप्लिकेशन होनी है या डिवीजन होनी, क्योंकि अभी हमने इसका जो प्रोसेस है वो नहीं पढ़ा कि व्हाट आर द प्रेफरेंस लेवल, कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी, एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी। तो जो होल डिवीजन का जब भी मीनिंग आए तो आप उससे ब्रैकेट्स में लिख लें, दैट विल बी गुड। और देखिए मैंने चूँकि पहले एंडिंग ब्रैकेट लगा दी स्टार्टिंग में, जैसे स्टार्टिंग में गए उसने एंडिंग खुद ही कर दिया, तो ये आईडी का फ़ायदा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब भी आपने होल डिवीजन वगैरह करनी है तो आप हमेशा नोमिनेटर को अलहदा लिख लें ब्रैकेट के अंदर, और डिनोमिनेटर जो है उसको अलहदा लिख लें। और अगर डिनोमिनेटर में भी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो फिर उसके अंदर उसको भी ब्रैकेट्स में लिख लें। यहाँ पर तो सिर्फ एक वैल्यू है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होती तो फिर हम कर देते। ओके, तो हमने इनपुट ले ली एंड हमने इसकी कैलकुलेशन वगैरह भी कर ली। अब नेक्स्ट काम क्या रह जाता है, आउटपुट का। std cout insertion operator, the answer is, या बेस्ट इज मल्टीप्लिकेशन है, आंसर इज लिख लेते हैं चूँकि इसमें डिवीजन भी है। आंसर इज, अगर आपने इक्वालिटी में लिखना है यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म है, हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें इक्वेशन के बाद 1-2 स्पेसेस देना ज़रूर रखें, वरना नंबर बिल्कुल इक्वेशन के साथ लाचेगा और उतना अच्छा उसका वो जो फिर पढ़ने में या दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए एटलीस्ट 1 स्पेस तो दें, 2 दे दें इट्स फाइन, लेकिन ये नहीं कि 10 स्पेसेस दे दें, ये भी अच्छा काम नहीं है। एंड आफ्टर दैट हम उस वैल्यू को लिखते हैं आंसर, और अगेन हमने भूलना नहीं है कि हमने std एंड l को लिखना है, जो कि फोर्स करेगी कि वो नंबर प्रिंट हो जाए। एंड दैट्स इट। अब मैं इस नंबर को सेव कर लूँगा, जो आगे मज़ीद कोई काम नहीं है। तो इधर हम लिख लेते हैं इनपुट प्रोग्राम, क्योंकि हमने यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो इनपुट ली है। ये भी सिर्फ आपको समझाने के लिए छोटी मोटी चीज़ें आपको बताई जा रही है इनिशियल लेवल की, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा कोई कोडिंग वगैरह नहीं कर रहा। फाइल का नेम लिखने में या इधर कमेंट करने में सादे सादे से कमेंट लिख रहे हैं और सादे सादे से प्रोग्राम की फ़ाइल नेम लिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे प्रोग्राम कम्प्लेक्स होगा तो उसके लिहाज से भी मज़ीद डिटेल हमें कमेंट्स में भी लिखनी पड़ेगी और मज़ीद डिटेल हमें फाइल के नेम में भी लिखनी पड़ेगी। तो चले जी बिस्मिल्लाह करके हम चलाते हैं और देखते हैं कि जब इनपुट हम लिख रहे हैं तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगेन कंपाइल एंड रन, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड ओके दिस इज़ आवर आंसर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए प्रोग्राम जो है वो सारे का सारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जस्ट क्या है कि लाइन नंबर 15 जहाँ पर लिखा होता है एंटर द वैल्यू 1, उधर जाके स्टक होगा। जब तक हम इधर इसको वैल्यू अप्लाई नहीं करेंगे ये प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। तो लेट्स से दिस इज, हम लिख लेते हैं 6, और 6 के बाद जब तक एंटर नहीं दबाएंगे ये आगे नहीं चलेगा। तो 6 के बाद एंटर दबाया, वैल्यू आगे ट्रांसफ़र होगी और साथ ही आगे जो है उसने नंबर 1 की वैल्यू स्टोर कर ली और 18। फिर अगेन हमारे पास ये मैसेज आ गया, जो मैसेज आता है और बार बार ब्लिंक कर रहा है, इसका प्रॉम्प्ट मैसेज। प्रॉम्प्ट मैसेज होता है वो यूज़र्स के लिए होता है कि जब तक वो यूज़र से कोई वैल्यू चाह रहा होता है, इनपुट चाह रहा होता है, तो
प्रोग्रामिंग की ज़बान में ये जो मैसेज होता है कॉल्ड प्रॉम्प्ट मैसेज, या अक्सर देखा होगा आपने कोई वेबसाइट वगैरह अगर आप ओपन करें तो कुछ पॉपअप्स हो रहे होते हैं, वो दी पेजेस ओपन हो रहे होते हैं, तो दिस इज सेम लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 जो कि हमने इंटीजर वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही हम एंटर करेंगे साथ ही क्विकली आंसर आ जाएगा, आंसर इज 16, जो कि आपने बहुत ही सिंपल कोड लिखा जब सिंगल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, तो उसके लिए C++ को इतना ज़्यादा प्रोसेसर को काम नहीं करना पड़ता। अब एक और चीज़ जो है, इस प्रोग्राम को हम दोबारा रन करके देखते हैं कि हमने तो चलो इंटीजर लिख दिया, लेकिन व्हाट अबाउट अगर हम इंटीजर वैल्यू ना लिखे तो तब क्या होगा, एरर आएगा या क्या सीन होगा। तो अगेन देखते हैं। जैसे हमने पहले 6 और 8 लिखा था, अब मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 6.5, और देखें जैसे मैंने 6.5 लिखा देयर इज़ एन एरर कि भाईजान आपने तो इंटीजर लिखना था, ये 6.5 ही लिखा। जैसे कि उसने इनपुट ली नंबर 1 इज 6.5, नंबर 1 पहले डिफाइन हुआ कि इट इज़ एन इंटीजर, तो उसने प्रोग्राम आगे चलाया नहीं, उसने बाकी सारी वैल्यूज़ एग्जिट कर दी कि भाईजान नो दिस इज़ नॉट द आंसर। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि वो इनपुट की और बाकी इनपुट तो उसने ली नहीं और आंसर हमें 0 दे दिया, तो दैट मीन जो आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है। उसकी या तो टाइप डिफाइन नहीं हुई या फिर आप वैल्यू साइड डिफाइन नहीं कर। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट मैसेज लिखें तो क्लियरली लिखें कि भाईजान कौन सी टाइप की वैल्यू आपको चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें इंटीजर चाहिए था तो हमने इंटीजर लिखा, जैसे ही मैंने गलत लिखा सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब ये तो C++ लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। मज़ीद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट्स की जा रही, और नेक्स्ट सेमेस्टर में जब हम पढ़ेंगे ना मैटलैब, तो वो सब एक एडवांस वर्जन है, तो इसमें के अंदर ये मसला नहीं होता। उसके अंदर हमें ये वेरिएबल्स को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम 6.5 लिखेंगे वो उसको क्या नाम है फ्लोटिंग पॉइंट में ले जाएगा कि भाई ये तो डेसिमल रियल नंबर्स हैं, और अगर हम 7 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाली प्रॉब्लम उधर नहीं होगी, लेकिन चूँकि अभी हम यहाँ पर बेसिक समझ रहे हैं तो ये वाली गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। बेशक हम एडवांस वर्जन में भी चले जाएँ मैटलैब में, लेकिन स्टिल ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत बैड है, इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। मज़ीद डिटेल आप थोड़ी सी इसकी बुक से पढ़ लीजिएगा, जो मेन एसेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, और बाकी आपकी प्रैक्टिस है। आप लोग ये पहले 1-2 प्रोग्राम जिसमें सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन होती है वो करें, और नेक्स्ट उसके बाद आगे देखेंगे। आप मज़ीद एक इसमें मज़ीद चीज़ ये की जा सकती है, चलें इसको हम डायरेक्ट लिख दें इधर। सो व्हाट विल हैपन, या ज़रूरी तो नहीं कि एक ही दफ़ा हमने मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन करनी है। लेट्स से हम एक और कर लेते हैं std cout and sum of 3 numbers is, और चूँकि हमें डबल कोटेशन मार्क्स चाहिए तो हम कोई 3 नंबर्स को सम कर लेते हैं। तो दैट विल बी नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 एंड std एंड अब यहाँ पर क्या किया कि मैंने 3 नंबर डिफाइन कर दिया कि 3 नंबर को ऐड करना। 2 नंबर तो मैंने डिफाइन किए, तीसरा नंबर तो डिफाइन ही नहीं किया। तो बात का होता है कि कोडिंग करते हुए कोई एक वेरिएबल भूल भी जाता है, और हम ऐसे लास्ट में जब हम उसकी कोई एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं यानी कि प्रिंटिंग वगैरह, तो उधर लिख देते हैं। लेकिन ये चीज़ C++ का असूल याद रखें कि जब भी आपने कोई वेरिएबल लिखना है उसको डिफाइन ज़रूर करना है। तो एक तरीका तो यह कि हम सबसे ऊपर जाएँ टॉप पे, उधर वेरिएबल को डिफाइन करें। क्योंकि शॉर्ट कोड है, इधर हम लिख देंगे इंट नंबर 3 को वैल्यू दे देते हैं 10, ये डिफाइन हो गया, इसमें कोई मुश्किल हमें नहीं आएगी। लेकिन व्हाट अबाउट अगर हमारा कोड जो है वो हज़ारों लाइनों का है या 500 लाइन का है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगेन यहाँ पर देखें टर्मिनेशन नहीं आएगी, सिंपल इंसर्शन ऑपरेटर। तो एक तरीका सेकंड में भी क्या है कि अगर आपने वेरिएबल लिखना है, अगर तो शॉर्ट कोड है तो फिर तो हमें टॉप पे लिखना पड़ेगा
ये ताकि सारे वेरिएबल्स एक ही जगह लिखे। लेकिन अगर हमने नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोड बहुत लेंथी था, हमें इधर याद आया कि चलिए यार 2-3 नंबर्स को ऐड कर लेते तो क्या होगा, तो फिर आप वेरिएबल को साथ इधर भी डिफाइन कर सकते हो उस लाइन से ऊपर। बस रूल क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू जब वो यूज़ हो रहा हो वेरिएबल, उससे पहले टाइप डिफाइन और वैल्यू भी असाइन होनी चाहिए अगर हम इनपुट नहीं ले रहे। तो देखिए जैसे ही हम इसे रन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो दिस इज 6 एंड नेक्स्ट इज 7, आंसर इज 14 एंड द सम इज 23। लेकिन अगर यही यहाँ पर मैं वेरिएबल की वैल्यू को ओके कमांड कॉपी बाद में लिखता हूँ तो देखिएगा एरर आ जाएगा। इसे हम रन करके देखते हैं अगेन। तो एरर क्या आया है कि नंबर 3 वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्टेप। तो बजाय आईडी ने पहले ही पकड़ लिया कि भाईजान आप एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, पीछे डिफाइन ही नहीं हुआ नाम जो आप यूज़ कर रहे हो नंबर 3, ये तो 26 लाइन से पहले कहीं पर नंबर 3 लिखा ही नहीं हुआ। तो दिस वाज अ टाइप ऑफ एरर। तो आप इसको पहले डिफाइन करें, चाहे यहाँ पर तो चाहे आप ऊपर। ज़्यादातर हमारे प्रोग्राम बिल्कुल ज़रा शॉर्ट कोडिंग के होंगे, तो बेस्ट वे है कि तमाम वेरिएबल्स को एक ही जगह पर डिफाइन करें। एक और सीन क्या हो सकता है, मज़ीद चले कोड को शॉर्ट करने का तरीका क्या है कि 3 दफ़ा हमें इंट लिखना पड़ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस इसको करें ख़त्म और इधर ही हम एक कॉमा के बाद नंबर 2 लिख लेते हैं एंड कॉमा के बाद हम आंसर लिख लेते हैं। तो ये भी हम कोड को शॉर्ट कर सकते हैं मज़ीद, क्योंकि बात तो एक ही है। अब नेक्स्ट जो है एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है दैट इज़ STD। अगर हम STD से किसी तरह जान छुड़ा लेंगे, बार बार हमें STD ना लिखना पड़े, तो तभी हमारा प्रोग्राम काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। ये कैसे किया जा सकता है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वर्जन्स में, जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स हमारे आगे आएंगे उनको देखेंगे। अभी तक आप इन्हीं को देखें, इनमें प्रैक्टिस करें और वो चेंजेस वगैरह करें। जो आपके दिमाग में चीज़ आती है अप्लाई करके देखो, क्योंकि आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपके पास माइंड है, आप लिखें और आउटपुट चेक करें और फिर जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप कमेंट करें और देन हम उसको देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम आपको आती है आप उसको नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आंसर दे दूँगा। और ये चीज़ भी याद रखेंगे, तो प्रोग्रामिंग एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप इसमें गलतियाँ करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप आखिरी दिन में पढ़ें और बस बगैर गलती किए ही सीख जाएं। कोई भी आज तक ऐसा प्रोग्रामर, ऐसा बंदा नहीं गुजरा है कि जिसने बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी है और उसने कोई गलती नहीं की होगी। क्योंकि गलती वही करता है जो नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, जो नई ट्राइज करने की कोशिश करता है। तो इसलिए अब हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लिया है, इसकी प्रैक्टिस करें और जो जो आपके माइंड में आता है उसको अप्लाई करके देखो। पूछने की भी ज़रूरत नहीं ना, टीचर से तो आप पूछते हो, डरते हो कि वो जवाब देगा कि नहीं देगा, पता नहीं हमें फेल ही ना कर दे। इन चीज़ों की बजाय आपके सामने सॉफ्टवेयर है, आपके माइंड में जो भी आता है सॉफ्टवेयर से पूछो, अप्लाई करो। यू विल गेट एरर, नीचे डिटेल लिखी हुई है एरर की। अगर नहीं समझ आता फिर मुझसे पूछें, नो प्रॉब्लम। टिल देन अल्लाह हाफिज़।